हेलो स्टूडेंट, सरस्वती ज्ञान मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथ का पहला चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानते हैं। पहला चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, इंग्लिश पे कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वर्ग के बारे में, जिसको कहते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ले लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे 4। तो क्या कह रहा है? 4 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात 2। तो 4 का गुणा 4 के साथ, 4 चौक 16। 9 ले लीजिए, 9 का वर्ग करेंगे, घात 2 लगेगी, अर्थात 9 का गुणा उसी के साथ, तो 9 9 81। 12 ले लीजिए, घात हो गई 2, 12 का गुणा 12 के साथ, 12 बरैया 144। तो ये हुआ वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देंगे, जो मान मिलेगा वो उस संख्या का वर्ग होगा। जैसे 4 का 4 से गुणा, 9 का 9 से गुणा, 12 का 12 से गुणा। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो हमारा होता है वर्ग, उस संख्या का स्क्वायर। अब समझते हैं वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल क्या होता है? जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक जोड़े से एक संख्या का गुणनफल उस संख्या का वर्गमूल होता है। वर्गमूल किसी पूर्ण वर्ग, अर्थात अभी बात पूर्ण वर्ग की हो रही है। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उसका नियम हम बाद में समझेंगे। तो अभी हम सिर्फ पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक शब्द पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग क्या है? जिसके अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड में सभी जोड़े पूर्ण हो। पूर्ण वर्ग क्या है? जिसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक जोड़ा कंप्लीट हो, अर्थात अभाज्य गुणनखंड में सभी जोड़े 2-2 के जोड़े के रूप में बन जाए, तो उसको कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक जोड़े से एक संख्या का गुणनफल उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे हम कह दें 9 का वर्गमूल। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 3। तो 3 में से 1 ले लेंगे, ये हो गया। अब हम कह दें 16 का वर्गमूल। तो 16 के गुणनखंड क्या लिखेंगे? 4 गुणे 4, या अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लीजिए। 16 के अभाज्य गुणनखंड इकाई अंक में 6 है, तो संख्या 2 से कटेगी। 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनाई 4, 2 1 2। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 16 के 1 2 3 4, 1 2 3 4।
परिभाषा कह रही है किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर प्रत्येक जोड़े से, पहले जोड़ा बनाओ, जोड़ा 2 का होता है तो 1 2 का जोड़ा ये, 1 2 का जोड़ा ये, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या, अर्थात प्रत्येक जोड़े से एक संख्या का गुणनफल, इस जोड़े से एक संख्या 2 आई, इस जोड़े से एक संख्या 2 आई, दोनों का गुणनफल 2 दूनाई 4, 16 का वर्गमूल हुआ 4। इसी तरह हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वर्गमूल। इस पे बस ये ध्यान देना कि संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा। पूर्ण वर्ग वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उस पर 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 2 के जोड़े बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकाल कर उसका गुणनफल कर लेंगे। जो प्राप्त मान होगा वो उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। अब जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल धन ऋण दोनों में लिया जा सकता है 4। 144 का वर्गमूल है 12 तो धन ऋण 12। 169 का वर्गमूल है 13, धन ऋण 13। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका जो वर्गमूल लिया जाता है वो धन और ऋण दोनों चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात हो गई वर्ग और वर्गमूल की। पूर्ण वर्ग की बात मैंने बता दिया तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में सभी जोड़े पूर्ण हों। सपोज दैट, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं 144 के। तो 144 के हम अगर गुणनखंड करेंगे 2 सते 14, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ा 2 छंग 12, 2 एक के 2, 2 अटे 16, 2 नवाई 18, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 1, 3 एक के 1, अर्थात एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, सारे जोड़ा कंप्लीट हैं। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 18, तो 18 काटेंगे 2 नवाई 18 और 9 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 एक के 3। इसके एक जोड़ा तो बन रहा है लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये 18 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ मेन बिंदुओं की ओर। ये बात हुई वर्ग और वर्गमूल की। अब मुख्य बिंदुओं में बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु में नंबर 1, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगी। अर्थात किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 2 का वर्ग 2 एक सम संख्या है, 2 का वर्ग 4 ये भी एक सम संख्या है। अब हम कहते हैं 8 का वर्ग 8 एक सम संख्या है, तो 8 का वर्ग 8 अठाई 64, 64 भी एक सम संख्या है। पहचान है इकाई अंक में 4 है, अर्थात इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये डिजिट जब मिलते हैं तो वो संख्या सम होती है। तो इकाई अंक में 4 है तो ये संख्या भी सम है, अर्थात सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। नंबर 2, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। अर्थात किसी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। एग्जाम्पल, कोई एक विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 5 50 25, 25 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है। 7 का वर्ग 7 एक विषम संख्या है, 7 7 49 भी एक विषम संख्या है। 11 का वर्ग लीजिए, 11 गिरैया 121, 11 भी एक विषम है, 121 भी एक विषम संख्या है। तो पहला बिंदु सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। नंबर 3, किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। अर्थात हम किसी भी संख्या का वर्ग कर लें उसके अंत में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। अर्थात 1 0 नहीं मिलेगा, 3 0 नहीं मिलेंगे, 5 0 नहीं मिलेंगे, सम मिलेंगे। सम का मतलब 2 0 मिलेंगे, 4 0 मिलेंगे, 6 0 मिलेंगे, लेकिन 1 0 3 0 5 0 ये नहीं मिल सकते हैं। चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट है किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 ये अंक नहीं हो सकते। अर्थात किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करेंगे लेकिन उसके इकाई अंक में ना ही 2 मिलेगा, ना ही 3 मिलेगा, ना ही 7 मिलेगा, ना ही 8 मिलेगा। मिलेगा 1 मिलेगा, फिर 4 मिल जाएगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। ये 5 अंक मिलेंगे लेकिन ये नहीं मिलेंगे। पांचवा पॉइंट है किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग संख्याओं के वर्गों का अंतर किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल 2 कोई भी क्रम वाली संख्या ले लीजिए, जैसे 3, 4 क्रम में है तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 से 9 गया 7, लेकिन इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? 4 और 3 7, अर्थात दोनों मान बराबर हुए। कोई और ले लीजिए, 12 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, तो 12 का वर्ग हो गया 144, 11 का हो गया 121, दोनों का अंतर 4 से 1 गया 3, 4 से 2 गया 2, 23। इन दोनों संख्याओं का योग करिए, 12 + 11, 2 1 3, 1 1 2, अर्थात संख्या 2 क्रमागत 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। ये हुई वर्ग में कुछ मुख्य पॉइंट। तो इन मुख्य पॉइंटों को याद रखेंगे, इन्हीं से आगे सवाल हल होंगे। तो ठीक है, अब आप अपने सवाल में आते हैं। तो याद रखिएगा मुख्य बिंदु, पहला सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगी, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तीसरा यहाँ इरेज हो गया है। तीसरा है किसी भी संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या विषम नहीं होगी। चौथा है किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे। पांचवा है किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होगा। ये मैंने सिद्ध कर दिया है। अब अपने सवाल में आते हैं, अपने चैप्टर में। चैप्टर है 1.1। अभ्यास है 1.1। अभ्यास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न कह रहा है कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड विधि से हल करना है। ए नंबर है 189। तो इसे हमें गुणनखंड विधि से चेक करना है, हल करके बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अभी मैंने पीछे बताया कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में सभी जोड़े पूर्ण हों।
अब ये चीज़ चेक कर लेते हैं इस पे, तो इस पे साल्व लिखेंगे, साल्व 189 बराबर 189 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 9 1 10 10 8 18 9 1 10 10 1 9 1 10 10 8 18 संख्या के अंकों का योग 18 हो रहा है। 9 1 10 8 18 संख्या के अंकों का योग 18 हो रहा है, तो निश्चित है संख्या 3 से कटेगी। भाई किनारे विषम संख्या है तो 2 से कट नहीं सकती, विषम संख्या से ही कटेगा, तो 2 के बाद 3 आता, 3 से चेक कर लेते। 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 एक के 3, 3 सत्ते 21, 7 एक के 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब सभी के जोड़े बनाइए। एक जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा नहीं कंप्लीट हो रहा है, इसका जोड़ा नहीं कंप्लीट हो रहा है, अर्थात इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो ये लिखेंगे संख्या 189 पूर्ण वर्ग नहीं है। बी नंबर कर देंगे। इसी तरह बी नंबर है 289, तो 289 को भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 2 8 9 289, अभाज्य गुणनखंड 289 के भी करेंगे। ये गुणनखंड आपको फेयर कॉपी में करना है, ये पूरी विधि फेयर कॉपी में करना है। तो 289 हमें पता है कि 17 का वर्ग होता है, 17 एक के 17, 17 और 3 20, 8 28, हासिल आया 11, बगल में आएगा 17, 17 1 19, 17 एक के 17, अर्थात 17 गुणे 17 एक जोड़ा ये बन गया। तो इसका वर्गमूल, इसका जोड़ा जब बन गया है तो जोड़ा कंप्लीट है, तो संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग। संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये 2 सवाल हो गए। अब इसी तरह हम आगे के सवाल थर्ड अर्थात सी नंबर चल रहा है, सी नंबर देखेंगे। सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। सी नंबर है आपका 216, सी है 216, डी है 225 और ई है 196। इनको आपको अपने मन से होमवर्क में करके फेयर कॉपी में लगा लेना है। यदि फिर भी कोई समस्या हो रही है तो अगले वीडियो में उस समस्या को सुलझाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये संख्याएं आपकी हुई 216, 225, 196 होमवर्क में, और ए और बी जो मैंने समझा दिया है 5 संख्याएं अर्थात ए बी सी डी 5 विकल्प हैं। 5 विकल्प में आपको हल करना है। जो समस्याएं हों आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।